ज़ैन, तुमने जिस हाल में अपनी माँ को छोड़ दिया है, तुम्हें इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। ज़ैन अपनी माँ को बताता है कि मेरे साथ उस लड़की ने बहुत ही गलत किया है, सब कुछ मुझसे छीन लिया और मुझे दर दर का फ़कीर कर दिया। जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लेकिन ज़ैन यहाँ पे अपनी माँ को बताना चाहता है कि आपने भी सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लड़की में पैसा देखा था, और पैसे की खातिर आपने अपने सगे खून को किस तरीके से उछाल के पीछे कर दिया। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर कोई ऐसा भी कर सकता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि साफ साफ उसकी बीवी ने उसको कह दिया है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रखने वाली, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तुम्हें अगर मेरी बात बुरी लगती है तो बेशक लग जाए, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ पे कोई भी आसरा नहीं है। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त करो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें धिक्के देकर इस घर से बाहर निकालने की कोशिश करूं। आगे से आप देखेंगे कि जैन कहता है कि आखिर तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मैं जाऊंगा तो किधर जाऊंगा, तुम्हें ये बातें समझनी होगी। लेकिन वो साफ साफ कहती है कि ये मेरा मकसद नहीं है, तुम्हारा अपना फेल है। तुम चाहे जो मर्ज़ी करें, क्योंकि तुम्हें अब अपनी माँ के पास ही जाना चाहिए, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। अपने हाथों से तुमने सब कुछ तबाह कर लिया, और अपनी माँ के कहने पर भी दूसरी जगह भी तुमने अपनी ज़िंदगी को ज़ाब बना लिया। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वलीद जो है वो कहता है माजदा को कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको इन सब चीज़ों के लिए आपने ही मजबूर किया था, और ये बात आपको समझनी होगी। जिस पर वो मिनाहिल जो है वो कहती है कि आप बार बार जैन की बातों को अंदर लाने की कोशिश मत करें, और उसका ज़िक्र बिल्कुल भी मेरे सामने मत किया करें, क्योंकि जैसे ही मैं उसके बारे में बात करती हूँ तो मेरा दिल काफ़ी परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आखिर इस मसले को किस तरीके से हल करूँ। इसका हल क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है? तशियाँ ना की जाएं, तो कोई भी मुझ पे बात ना करे। जिस पर वलीद उसको समझाता है कि तुम पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, बल्कि तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि आखिर माजरा क्या बना और क्या क्या हुआ है, ताकि मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकूं और लोगों को सज़ा दिलवा सकूं। लेकिन मिनाहिल कहती है कि मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलवानी है, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे घर के मसले ख़राब होंगे। वलीद काफ़ी हैरान है और कहता है कि इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तुमने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया है। लेकिन अब तुम्हारी ज़ुबान से जो ये बातें सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया है। इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस घर के चक्कर पर हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ सच सामने आ जाएगा और ख़ुद ही हर चीज़ सेट हो जाएगी। लेकिन माजदा साफ साफ कहती है वलीद को कि देखो, इस मिनाहिल पे मैं अब यकीन नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल डसी हुई सपनी बन चुकी है और समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या करेगी और आगे मज़ीद मेरे साथ क्या करने वाली है। मुझे तो अब इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से कोई भी मसला हो, क्योंकि मैं अब इसकी कोई भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद तंग आ चुकी हूँ, इसको ऐसे देख देख के मेरा दिल हल्कान हो जाता है। जिस पर वलीद कहता है कि ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा उसके बारे में सोच रही हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी आगे चलेगा। हर चीज़ यहीं पे रह जाएगी। आपने कभी देखा नहीं है कि वो किस कदर बेबस है, आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। देखिए भई, आप लोगों ने जो बेईमानी मेरे साथ करनी थी सो कर ली है। सारा कुछ तो हथिया के बैठ चुके हैं, लेकिन मज़ीद मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसे चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मज़ीद अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सारी बातें सुन के हन्नान की माँ की आँखें बटिटर सी जाती हैं और वो काफ़ी हैरान होती है। अरे भाई, इसको इतनी ज़ुबान लग गई, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आया। उसकी कड़वी कसेली बातों को खामोशी के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि वो जानती है कि अभी वक्त नहीं आया और कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता है। बहुत परेशानी का आलम, बहुत परेशानी का समा बन चुका है। कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि वो क्या करे। लेकिन हनान अपनी माँ से कहता है कि आप इसकी बातें कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं तो इस बात को ले लेके हैरान होता हूँ।
जिस पर वो उसको साफ साफ कोरा जवाब देती है कि अरे भाई मैं कहाँ पे उसकी बातें बर्दाश्त करती हूँ, ये तो बहुत सख्त मजबूरी है क्योंकि माजदा के पास जो भी जायदाद है वो हमें लेनी है, जिसके लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा क्योंकि उसके लिए हमें माजदा के भी तरले मिन्नत करने होंगे और उसके सामने भी अच्छा बनना होगा। मुझे ज़रा कागजात हाथ पे लगने दो, फिर देखना इन दोनों माँ बेटी का किस तरीके का बुरा हश्र करते, क्योंकि इसकी माँ ही इसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है और बार बार दुकान के कागज़ों के बारे में पूछ रही है, वरना इसमें इतनी अकल नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे वलीद जो है वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है मिनाहिल कि तुम ये सब कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से कर रही हो, क्योंकि माजदा आंटी नहीं चाहती हैं कि कुछ भी ऐसा हो कि तुम सुकून में आ जाओ। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने फैसले को उनके लिए नज़रअंदाज ना करो, अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैंने जो सोचना था सो सोच लिया, अब मेरा दिमाग पूरे तरीके से माऊफ हो चुका है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तो बेहतर यही है कि मुझ पर किसी तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ ना की जाएं, तो कोई भी मुझ पे बात ना करे। जिस पर वलीद उसको समझाता है कि तुम पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, बल्कि तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि आखिर माजरा क्या बना और क्या क्या हुआ है, ताकि मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकूं और लोगों को सज़ा दिलवा सकूं। लेकिन मिनाहिल कहती है कि मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलवानी है, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे घर के मसले ख़राब होंगे। वलीद काफ़ी हैरान है और कहता है कि इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तुमने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हारी ज़ुबान से जो ये बातें सुन रहा हूँ इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया है। इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस घर के चक्कर पर हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ सच सामने आ जाएगा और ख़ुद ही हर चीज़ सेट हो जाएगी। लेकिन माजदा साफ साफ कहती है वलीद को कि देखो, इसमें नाहिल पे मैं अब यकीन नहीं कर सकती, ये तो बिल्कुल डसी हुई सपनी बन चुकी है और समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या करेगी और आगे मज़ीद मेरे साथ क्या करने वाली है। मुझे तो अब इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से कोई भी मसला हो, क्योंकि मैं अब इसकी कोई भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद तंग आ चुकी हूँ, इसको ऐसे देख देख के मेरा दिल हलकान हो जाता है। जिस पर वलीद कहता है कि ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा उसके बारे में सोच रही हैं तो अपनी सोच को बदल डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी आगे चलेगा। हर चीज़ यहीं पे रह जाएगी। आपने कभी देखा नहीं है कि वो किस कदर बेबस है, आपको तो उसका साथ देना चाहिए था।